हेलो बच्चों, आज हम लोग इंसर्शन सॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे जो लगभग बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट के ही जैसा काम करता है, लेकिन उससे अच्छा है। इंसर्शन सॉर्ट भी आपको डिवाइड एंड कंकर रूल को फॉलो करता है और एक ये लिस्ट को दो पार्टों में बांट देता है लॉजिकली। पहला होता है एक एलिमेंट को लेके सॉर्टेड ऑर्डर में, और दूसरा जो रेस्ट पार्ट बढ़ जाता है एक एलिमेंट को छोड़ के बाकी सबको अनसॉर्टेड लिस्ट में रख लेता है। और उसके बाद अनसॉर्टेड एलिमेंट लिस्ट में से एक एक एलिमेंट को चूज करके पिक करके सॉर्टेड एलिमेंट से कंपेयर करता है और उसको प्रॉपर प्लेस पर रखता है। इंसर्शन सॉर्ट को हम जब यूज करते हैं तो ये सिंपल छोटे छोटे लिस्टों को सॉर्ट करने में उपयोगी होता है, बड़े बड़े लिस्टों के साथ सही नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम लोग देखेंगे कि जैसे यहाँ पर देखिए एक लिस्ट है जिसमें 12, 11, 13, 15, 5 और 6 ये 5 एलिमेंट है। उसको इंसर्शन सॉर्ट के माध्यम से हमको सॉर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि लॉजिकली तो ये दो पार्ट में हमने बांट दिया। इसमें क्या होगा कि एक पार्ट में मात्र 1 एलिमेंट है 12, और दूसरे जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में है एक एलिमेंट तो अपने आप में सॉर्ट होता ही है। बाकी जितने सारे एलिमेंट है 11, 13, 5 और 6 ये सबको अनसॉर्टेड पार्ट में रख दिए हैं। अब अनसॉर्टेड पार्ट से एक एलिमेंट और सॉर्टेड पार्ट से एक एलिमेंट ले लिया, यानी 12, 12 और 11 फर्स्ट पास में इनिशियली फर्स्ट 2 एलिमेंट्स ऑफ द अरे आर कंपेयर्ड इन इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है ना, तो दो एलिमेंट्स को कंपेयर किए। हियर 12 इज ग्रेटर देन 11, ये 12 11 से बड़ा है, तो इसलिए आप 12 को और 11 के बीच में इसको स्वेपिंग करा देंगे, यानी 12 11 के प्लेस पर आ जाएगा और 11 12 के प्लेस पर चला जाएगा। और इस तरह से ये दोनों अपने प्रॉपर प्लेस पर आ गए। 10 इसको स्वेप कर दिए। स्वेप करने के बाद हमारा लिस्ट क्या होगा, 11, 12, 13, 5 एंड 6 हो गया। ठीक है ना। अब सेकंड पास में हम करेंगे, सेकंड पास में अब रेस्ट 2 एलिमेंट को लेंगे। ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट एंड कंपेयर देम, यानी कि 12 और 13 को लेंगे। ठीक है ना। 12 और 13 को ले रहे हैं तो इसमें देख रहे हैं कि 12 और 13 अपने सही ऑर्डर में है, इसलिए स्वेप कराने की कोई जरूरत नहीं है। और इस तरह से हमारे सॉर्टेड पार्ट में नंबरों की संख्या बढ़ गई। अब 11 और 12 इसमें इससे सॉर्टेड ऑर्डर में हो गए। ठीक है। अब फिर थर्ड पास में हम क्या करते हैं कि 13 और 5 से 13 में 11, 12 हो गया। अब नेक्स्ट 13 और 5 से के बीच में कंपेयर करते हैं, तो देखते हैं 13 और 5 अपने सही पोजीशन पर नहीं है, इसलिए 5 और 13 में स्वेप करा दे रहे हैं। 5 और 13 में स्वेप करा दिए। ठीक है ना। 13 आ जाएगा 5 के प्लेस पर और 5 चल जाएगा 13 के प्लेस पर, तो यानी लिस्ट हमारा कुछ इस तरह से बन गया। ठीक है ना। जब अब आफ्टर स्वेपिंग अब इसको 5 और 12 को ले रहे हैं। ठीक है ना। इनको भी कंपेयर कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि 12 बड़ा है और 5 छोटा है, तो इन दोनों को स्वेप करा दे रहे हैं। तो ये क्या हो जा रहा है, 12 5 के प्लेस पर आ गया और 5 12 के 12 के प्लेस पर चला गया। अभी भी देख रहे हैं कि 5 और 11 अपने सही पोजीशन पर नहीं है, तो 5 और 11 से कंपेयर कराए तो 11 को 5 के प्लेस पर भेज दिए और 5 को 11 पर। हियर इट इज करेक्ट पोजीशन। अब क्या होगा कि अब ये करेक्ट पोजीशन में चला गया, यानी 5, 11, 12 और 13। अब नेक्स्ट एक एलिमेंट 6 बचा, तो फोर्थ पास में हम क्या करेंगे,
13 और 6 को चूज करेंगे, इनके बीच में कंपेयर करेंगे, देख रहे हैं कि इनका ऑर्डर सही नहीं है, तो इनको स्वैप कराने का प्रयास करेंगे। स्वैप करा दिए तो 13 चला गया 6 के प्लेस पर और 6 आ गया 13 के प्लेस पर, ठीक है। फिर 12 और 6 के बीच में कंपेयर करा रहे हैं, तो देख रहे हैं 12 बड़ा है और 6 छोटा है, तो इन दोनों के बीच में फिर स्वैप करा दिए। तो अब लिस्ट हमारा कुछ इस तरह से बच गया 6, ठीक है ना। फिर 6 और 11 के बीच में कंपेयर करा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि ये सही ऑर्डर में नहीं है, तो 6 और 11 से कंपेयर करा दिए, ठीक है ना। उसके बाद हम 6 और 5 से कंपेयर कर रहे हैं, तो देख रहे हैं 5 और 6 अपने सही पोजीशन पर है, इसलिए इनको स्वैप कराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम 1 बाय 1 सारे एलिमेंट को सॉर्ट कर लेते हैं। अब इसको एक प्रोग्राम के माध्यम से देखेंगे। समय बचत के लिए मैंने प्रोग्राम पहले से ही लिख चुका है और बस इसको हम ड्राई रन के बता रहे हैं। सबसे पहले हमको नंबर ऑफ एलिमेंट को सॉर्ट करना है, तो उसके लिए अरे की जरूरत है। तो हमने क्या कर दिया, ये 5 एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए अरे क्रिएट कर लिया। उसके बाद 3 वेरिएबल लिया, आई की और जे, ठीक है ना। आई लिया, आई और जे लूप चलाने के लिया, और की एक पार्टिकुलर अनसॉर्टेड लिस्ट में से एक पार्टिकुलर एलिमेंट को स्टोर करने के लिए की वेरिएबल लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं प्रिंटफ। सबसे पहले अरे में हम नंबर ले लेंगे यूजर से, तो उसके लिए मैसेज दे दिया इंटर 5 नंबर्स। और चूंकि 1 बाय 1 एलिमेंट को हम अरे में स्टोर करते हैं, इसलिए लूप चलाना पड़ेगा। तो चूंकि अरे का साइज 5 है, इसलिए और इंडेक्सिंग तो 0 से होता है, तो इसलिए i = 0 से लेके 5 से कम तक हम चला रहे हैं। इस दौरान हम क्या कर रहे हैं कि एक एक नंबर यूजर से कीबोर्ड से ले रहे हैं और अरे में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है ना। जब नंबर स्टोर हो गया, तो उसको अब 1 बाय 1 हम डिस्प्ले करा दे रहे हैं, यानी नंबर सार, और उसके बाद ये 1 बाय 1 सारे नंबर को हम डिस्प्ले करा दे रहे हैं। जब ये डिस्प्ले हो जा रहा है, तब हम क्या कर रहे हैं, तब हम नेक्स्ट इंसर्शन सॉर्ट के लिए लूप को चला रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 लूप की जरूरत होगी, जैसे 5, ये हम क्या कर रहे हैं, आउटर लूप में i = 1 सेट कर रहे हैं, और ये लूप कहाँ तक चलेगा, 5 से कम तक चलेगा, ठीक है ना। और ठीक है ना, जब ये कंडीशन सही हो रहा है, i = 1, 0 इंडेक्स वाले एलिमेंट को सॉर्टेड पार्ट में रख लिए हैं, इसलिए इसको इसमें 0 लेने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट सॉर्टेड पार्ट में है, और 1 से लेके आगे का एलिमेंट जो भी है वो अनसॉर्टेड ऑर्डर में है, ठीक है ना। तो अब i = 0 सॉर्टेड ऑर्डर में जो एलिमेंट है, वो एलिमेंट को हम एक तो की वेरिएबल में स्टोर करा दे रहे हैं, और उसके बाद जे के वैल्यू को घटा दे रहे हैं। जे का वैल्यू क्या होगा, i = 1 है, तो 1 - 1 यानी 0, यानी जे को 0 इंडेक्स पर बैठा दिए और i को 1 इंडेक्स पर बैठा दिए, ठीक है। अब इसके अंदर आउटर लूप के अंदर एक तो इनर लूप है जो कि व्हाइल से शुरू हो रहा है। तो व्हाइल यहाँ पर कंडीशन है कि j > 0, ठीक है ना। j यहाँ पर तो हम 0 सेट कर दिया है, j > 0 एंड अरे j, यानी j जहाँ पर है 0 इंडेक्स पर है अभी, तो 0 इंडेक्स का एलिमेंट अगर की एलिमेंट से बड़ा है, तब यानी ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू है, तो उस सिचुएशन में क्या करना है, जो j जहां पर j है उसको एक इंक्रीज करके उसके आगे वाले इंडेक्स पर हम जो करंट इंडेक्स है पर वैल्यू है उसको अगले इंडेक्स पर हम सेंड कर दे रहे हैं, ठीक है ना। और तब j के वैल्यू को घटा दिए, तो j का वैल्यू क्या था, 0 था, अब 0 - 1 यानी -1 हो गया, यहां से जाएगा, ठीक है ना, माइनस हो गया।
अब यहाँ पर ये चेक करेगा तो माइनस में जो वैल्यू हो गया -1 हो गया, तो यहाँ पर चलेगा -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और इस तरह से व्हाइल लूप में नहीं जाएगा। जब इस लूप से बाहर निकलेगा तो हम क्या करेंगे, जे अभी माइनस में चला गया है तो -1 और +1 यानी ये 0 हो गया, तो यानी 0 इंडेक्स पर जो की एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया था उसको रख दिया। ठीक है, अब अनसॉर्टेड लिस्ट के दूसरे एलिमेंट को लेंगे, यानी i = 2 हो जाएगा, तो 2 इंडेक्स पर वाला वैल्यू लिए, तो 2 इंडेक्स पर जो भी है उसको की में असाइन कर दिए और जे को कहाँ कर दिए, तो 2 - 1 यानी 1 इंडेक्स पर कर दिए। ठीक है ना, अब 1 इंडेक्स पर जो कुछ भी है, ठीक है ना, जे आप चेक कर रहे हैं कि जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अभी तो जे का वैल्यू 1 है। ठीक है ना, और अरे जे पर क्या है, तो इसको हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर एक अरे ले लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पर ले लिए और 5 एलिमेंट ले लिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये है, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर से हम एक एलिमेंट ले रहे हैं, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 7 ले लिए, यहाँ पर 5 लिए, यहाँ पर 8 लिए, यहाँ पर 1 लिए, यहाँ पर 2 लिए। ठीक है, अब हम कहाँ से शुरू करते हैं, तो i = यहाँ पर क्या कर दिया हम, i = 1 पर रख रहे हैं, 1 हो गया, और j = क्या है, तो i - 1 यानी j = 0 पर कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, j ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो j का वैल्यू अभी क्या है, j का वैल्यू 0 है। ठीक है ना, तो ये बड़ा है 0 से, ठीक है ना, ये बराबर है। और अरे जे पर अभी क्या है, अरे जे पर 7 है, और की में क्या है, की में हम क्या किए हैं, आई जो इंडेक्स है उसका वैल्यू को स्टोर कर दिया, यानी की में 5 है। ठीक है ना, तो हम चेक कर रहे हैं कि अरे जे यानी 7 ग्रेटर देन अगर 5 है, तो हम क्या कर दे रहे हैं, 7 को अगले इंडेक्स पर भेज दे रहे हैं, यानी जे अभी क्या है, तो 0 है, तो 0 + 1 यानी 1 हो गया। 1 इंडेक्स पर हम क्या कर दिए, 1 इंडेक्स पर हम 0 इंडेक्स वाले वैल्यू को भेज दिए, यानी कि कुछ इस तरह से हो गया, इस तरह से हो जा रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 7 स्टोर कर दिया, और यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, और क्लोज कर दिया। ठीक है, ये और की में क्या है, की में हम क्या रखे हैं, अभी की में रखे हैं, की = क्या है, 5 है। ठीक है ना, 5 है। अब हम चेक कर रहे हैं, भेज दिए 7 को, और ये स्पेस ब्लैंक हो गया। अब j = j - 1 यानी j क्या है, तो 0 है, तो
तो 0 - 1 यानी जे का अभी क्या करंट वैल्यू क्या हो गया, जे -1, ठीक है ना, जे इजकल टू -1 हो गया, -1, ठीक है, -1 हो गया। और तब जे -1 हो गया तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, जिसका परिणाम हो गया ये लूप से निकल गया। अब j+1 पर हम क्या करते हैं, यानी कि j के करंट वैल्यू यानी -1 है, -1 को +1 में जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, j इजकल टू 0 हो जाएगा, j इजकल टू 0 हो जाएगा। और 0 इंडेक्स पर हमने क्या कर दिया, ये की एलिमेंट को स्टोर करा दिया, यानी कि ये ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये दो एलिमेंट अपने सही पोजीशन पर आ गए। अब नेक्स्ट हमको काम करना है, तो फिर आई के वैल्यू को हम चूज करेंगे। तो इस दौरान अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या कर क्या रहे हैं, अब आई के वैल्यू को यहाँ पर आई इजकल टू 1 पर कर दे रहे हैं, आई इजकल टू 1 पर, आई इजकल टू 1 पर, आई इजकल टू 1 पर गया, 1 पर और 2 पर सेकेंड इंडेक्स गया, और जे कहाँ पर गया, 1 पर गया, 1 पर गया, ठीक है ना, ठीक है ना। और की में क्या होगा, तो की में आ गया 8, की इजकल टू 8 हो गया, ठीक है। इस तरह से अब हम चेक कर रहे हैं जे इजकल टू हो गया, वाइल जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जे का वैल्यू 0 से बड़ा है, ठीक है ना। एंड अरे जे क्या है, तो 7 है, 7 ग्रेटर देन की 8, की में क्या है, तो 8 है, तो 7 ग्रेटर देन 8, कंडीशन फॉल्स है, तो इसलिए लूप के अंदर नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जे जहां पर है, ठीक है ना, जे जहां पर है इस लूप में नहीं आया, और जे इजकल टू j+1, यहां पर ये जे है, j+1 ये स्वेपिंग नहीं करेगा, ठीक है ना। और हमारे की एलिमेंट को कहां पर रख दिया, यानी कि वहीं पर छोड़ दिया। अभी जे क्या है, तो जे इजकल टू 1 है, और 1 + 1 2, यानी कि यहीं पर इसको फिर से रख दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये एलिमेंट शॉर्ट हो गया, 2 एलिमेंट हो गया अभी। अब नेक्स्ट, अब यहां से अब आई का वैल्यू जब बढ़ेगा तो आई इजकल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब इसके लिए फिर से अरे हम तैयार कर लेंगे, ठीक है ना, अरे इजकल टू 3, ठीक है। इस तरह से जे इजकल टू यहां पर हम क्या कर दे रहे हैं, 5 कर दे रहे हैं, और ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, और इसको बाकी को मिटा दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, आई के वैल्यू को सेट कर दें। आई इजकल टू कहाँ था, तो 2 पर था। अब आई इजकल टू ये 3 पर चला जाएगा, आई इजकल टू 3, आई इजकल टू 3 हो गया, ठीक है। और जे इजकल टू क्या होगा, तो आई -1, यानी जे अब 8 हो गया, जे इजकल टू 2 हो गया, ठीक है, ठीक है, जे इजकल टू 2। अब हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो यहां पर देख रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर हम देख रहे हैं जे इजकल टू 2 हो गया, ठीक है। और
अब कंपेयर कर रहे हैं जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड अरे जे पर क्या है तो 8 है और की में क्या है तो 1 है, कंडीशन सही है। तो हम क्या कर दे रहे हैं कि जे इंडेक्स पर जो एलिमेंट है उसको जे प्लस 1 पर भेज दे रहे हैं, यानी 8 को 1 के प्लेस पर भेज दिए और 1 तो हमारा की एलिमेंट है, ठीक है ना। फिर जे के वैल्यू को बढ़ा दिए। अब जे का वैल्यू कहाँ चला जाएगा, जे का वैल्यू अब यहां पर चला जाएगा, जे का वैल्यू ठीक है ना। जे का वैल्यू अब कहाँ चला गया, यहां पर चला आएगा जे, यानी कि ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है ना। और ये खाली रह गया और 8 कहाँ चला गया तो 1 के पोजीशन पर चला गया, यानी 8 यहाँ पर चला गया, ठीक है ना। और 8 2 है, ठीक है ना। अब जे के वैल्यू को हम घटा दे रहे हैं, यहाँ से जे के वैल्यू घटा रहे हैं तो यानी जे कहाँ चला गया, अब जे आ गया यहाँ पर और आई हमारा यहीं पर है, ठीक है ना। तो ये क्या है तो ये 1 है और जे इजकल टू 1 और आई इजकल टू क्या है तो 3 है, ठीक है। अब जे यहां से कंपेयर करेंगे, जे का वैल्यू क्या है 0 से बड़ा है और अरे जे पर क्या है, अरे जे पर क्या है तो 7 है, 7 ग्रेटर देन की, तो की पर की में क्या है तो 1 है। तो अब हम क्या करते हैं 7 को आगे बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये फिर आगे बढ़ गया, ठीक है। इस तरह से ये आगे बढ़ गया और हमारा लिस्ट कुछ इस तरह से होगा, ठीक है ना। ये स्पेस 7 का स्पेस ब्लैंक हो गया और 7 चला गया यहाँ पर चला गया और ये 8 हो गया, ठीक है। और ये 2 हो गया, ठीक है, ठीक है। और आई हमारा यहाँ पर है और जे हमारा यहाँ पर है, ठीक है ना। यानी जे इजकल टू 0 पर आ गया और आई इजकल टू 3 पर आ गया, ये 3 पर है, ठीक है, 3 पर है, ठीक है। अब इससे और की एलिमेंट को की एलिमेंट क्या है तो 1 है, की एलिमेंट हमारा 1 है, की एलिमेंट क्या है तो 1 है, 1, ठीक है ना। अब देख रहे हैं कि ये की एलिमेंट से ये 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट बड़ा है और जे का वैल्यू क्या है 0 के बराबर है, तो इसलिए फिर हम क्या करेंगे जे इंडेक्स पर जो भी वैल्यू है उसको जे प्लस 1 पर भेज देंगे, यानी 5 को अब 1 इंडेक्स पर भेज देंगे और ये स्पेस ब्लैंक हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम काम कर देंगे, ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये स्पेस ब्लैंक हो जाएगा, यहाँ पर 5 चला जाएगा, 5 चला गया और बाकी सारा एलिमेंट अपने वास्तविक पोजीशन, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया और ये 2 हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। अभी 1 ब्लैंक है, अब क्या होगा तो जे का वैल्यू जे -1 हो जाएगा, जे -1 हो जाएगा, -1 तो यहाँ पर जाएगा तो ये चेक करेगा तो जे का वैल्यू क्या है 0 से छोटा है, तो इसलिए लूप फॉल्स हो गया और ये लूप के अंदर नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे जे का करंट वैल्यू यानी -1 में +1 जोड़ देंगे, यानी 0 इंडेक्स पर हमने की को बैठा दिया तो 0 इंडेक्स पर ये हमारा आ गया। इस तरह से ये सारे एलिमेंट सॉर्टेड होते जा रहे हैं। अब रेस्ट 2 बचा तो 2 को भी हम इसी प्रोसेस से करते रहेंगे और ये भी हमारा एलिमेंट सॉर्ट हो जाएगा। और फाइनली हम क्या करते हैं अपने लिस्ट के एलिमेंट को डिस्प्ले करा देते हैं, ठीक है ना। फाइनली sorted numbers are
इसको हमने डिस्प्ले करा दिया है। ठीक है, प्रोग्राम को रन करा के हम लोग देख लेंगे। ठीक है ना, तो उसके लिए सेव कर लिए और कंट्रोल F9 से कंपाइल कर लिए और कंट्रोल F10 से एग्जीक्यूट कर दिए। अब इसमें हम नंबर दे रहे हैं 5 3 9 1 4। ठीक है ना, ये हमारा लिस्ट का एलिमेंट है, अरे का एलिमेंट है। ठीक है ना, उसके बाद हमने क्या किया, नंबर को डिस्प्ले करा दिया और उसके बाद सॉर्ट कराया और उसको डिस्प्ले कराया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सारा एलिमेंट हमारा सॉर्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से हम इंसर्शन सॉर्ट को छोटे छोटे लिस्टों को सॉर्ट करने में प्रयोग करेंगे। हमको उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। आप हमारे YouTube चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।